दिल्ली में हुए हालिया आतंकवादी ब्लास्ट के मामले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जांच के दौरान यह सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बम बनाने के वीडियोज भेजे थे। सूत्रों के अनुसार जैश हैंडलर से मुजम्मिल की मुलाकात मौलवी इरफान अहमद ने करवाई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला मौलवी इरफान अहमद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मुख्य निर्माता था, जिसने डॉक्टरों के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट सहित कई आतंकी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। एनआईए ने इस मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मुजम्मिल कनई, शाहीन सईद और आदिल अहमद राथर और मौलवी इरफान अहमद को हिरासत में लिया है। इससे पहले जांच टीम ने फरीदाबाद के धौज गांव में एक टैक्सी ड्राइवर के घर छापेमारी कर कई उपकरण भी बरामद किए। बरामदगी में आटा चक्की, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, मेटल पिघलाने की मशीनें शामिल थी। बताया जा रहा है कि यूरिया को आटा चक्की में पीसकर मुजम्मिल बम बनाता था। सूत्रों के अनुसार मुजम्मिल इसी आटा चक्की में यूरिया पीसता था, उसे रिफाइन करता और फिर अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाकर विस्फोटक तैयार करता था। आवश्यक रसायन अल फलाह की लैब से चुराए गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि मुजम्मिल की निशानदेही पर टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। ड्राइवर ने यह बताया कि चक्की को पहले बहन के दहेज के रूप में छिपाया गया था और बाद में इसे धौज ले जाया गया। धौज में ही 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद किए थे। इसके अलावा धौज से लगभग 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा में एक और कमरा था, जिसमें यूरिया की बोरियां रखी जाती थी और धौज तक पहुंचाई जाती थी। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसी कमरे से 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने यह बताया है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में हर एक सदस्य का काम बंटा हुआ था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद और दिल्ली ब्लास्ट में आत्मघाती उमर नबी इसी मॉड्यूल के मुख्य कड़ियां थीं। मुजम्मिल नेटवर्क में नए सदस्यों को शामिल करता था। शाहीन आर्थिक मदद करती और ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। जाहिर है डॉक्टर शाहीन को जमातुल मोमिनात की सदस्य और सरगना भारत में इसीलिए बनाया गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्रेन वॉश कर सके, जबकि उमर नबी इनके इस्तेमाल की योजना बनाता था। मुजम्मिल का तरीका यह था कि वो अस्पताल आए मरीजों और कर्मचारियों के घर मदद के बहाने जाकर लोगों को नेटवर्क में शामिल करता था। उसका पहला शिकार धौज गांव में रहने वाले शोएब थे, जो उमर को कमरा किराए पर देने वाले अफसाना के जीजा थे। परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर शोएब भी मुजम्मिल को फोन करता था। इसी प्रकार धौज में गिरफ्तार साबिर से भी मुजम्मिल ने दोस्ती बढ़ाई। इसके जरिए छात्रों के लिए सिम कार्ड की व्यवस्था की जाती थी। मॉड्यूल के अन्य सदस्यों में बाशिद भी शामिल था। उसका परिचय डॉक्टर उमर के जरिए हुआ था और डॉक्टर शाहीन ने उसे नौकरी लगवाई थी। इस तरह वो नेटवर्क का सक्रिय सदस्य बन गया। डॉक्टर शाहीन, जिसे मैडम सर्जन के नाम से भी जाना जाता है, महिलाओं की आतंकियों की टीम बनाने की योजना बना रही थी। उसकी डायरी में इसकी सूचना भी दर्ज है। इसके अलावा यह तय किया जाता था कि किसको कितनी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, यानी कि कितना पेरोल दिया जाना चाहिए। पुलिस जांच में यह पता चला है कि डॉक्टर शाहीन लड़कियों की टीम बनाने में सफल नहीं हुई और इसके बाद जिम्मेदारी डॉक्टर मुजम्मिल को सौंप दी गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में पंजाब पुलिस भी शामिल हो गई है। गुरुवार को पंजाब पुलिस की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्रों और कर्मचारियों से पूछताछ करने पहुंची और पठानकोट से हिरासत में लिए गए डॉक्टर के कार्यालय की जानकारी जुटाई और कार्यकाल की भी जानकारी जुटाई गई। इसके अलावा ब्लास्ट के बाद पठानकोट के आर्मी एरिया मामून कैंट के पास एक मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले एक डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया। वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और आईबी के इनपुट पर हिरासत में लिया गया। बताया गया है कि वो पठानकोट के मेडिकल कॉलेज में 3 साल से पढ़ा रहा था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी 4 साल तक काम कर चुका था। ब्लास्ट के बाद अस्पताल की मॉर्चरी में बचे 3 बॉडी पार्ट से भी एक का डीएनए फिदाइन उमर से मैच हो चुका है। हालांकि 2 अन्य बॉडी पार्ट्स की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, क्योंकि किसी परिजन ने डीएनए टेस्ट के लिए संपर्क नहीं किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये 2 बॉडी पार्ट्स भी उमर के ही हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि केवल डीएनए टेस्ट से ही संभव है। मृतकों की संख्या को लेकर भी सस्पेंस है। घटना के बाद 11 मृतकों की पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। दिल्ली ब्लास्ट केस ने यह साबित कर दिया है कि आतंकी संगठन आधुनिक तकनीक और पेशेवर नेटवर्क का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर आतंकवाद की योजना बना रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार ऐसे मॉड्यूल्स पर नजर बनाए हुए हैं और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए व्यापक कार्रवाइयां जारी हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों और मौलवी के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह केस दर्शाता है कि आतंकवादी केवल मैदान में ही सक्रिय नहीं है,
बल्कि उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और पेशेवर संगठनों का भी इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया है। ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश और उनके सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम लगातार इस तरह की मॉड्यूल्स पर नजर बनाए हुए है ताकि भविष्य में बड़े आतंकी हमलों को समय रहते रोका जा सके।